गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय क्यूटी डॉटर सरीशा मायशा। पतिदेव हमारे आ चुके हैं हमें लेने के लिए। तो एक दो दिन के लिए आए थे। एक दिन तो इनको आने में लग जाता है, एक दिन हम घूमे, तीसरे दिन हम घर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो चांदनी चौक चलते हैं। तो मौसम इतना गर्म था, हम निकले 7 साढ़े 7 बजे के करीब। तो आते आते हमने मोमोज़ और ये मंगाया था डोसा वहीं चांदनी चौक के गुरुद्वारे के सामने। फिर आ जाते हैं हम ओमेक्स मॉल, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही थी तो बच्चे की हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ एयर कंडीशन था तो सुकून लगा थोड़ा मॉल के अंदर आके। तो ऐसा होता है इत्तेफाक से, जब हम कहीं प्लान बनाते हैं तो मौसम इतना गर्म रहता है, और वैसे नॉर्मल डे इतना अच्छा रहता है। घर में रहो तो इतना अच्छा लगता है, दिल करता है अब चलो, जब हमारा मूड नहीं होता घूमने का। तो चलिए गाइस अब देखो। और यहाँ पे बच्चों इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाले। इत्तेफाक से आ जाती है इनकी मम्मी की कॉल, मतलब हमारी सासू माँ की कॉल। तो वो वीडियो कॉल पे बच्चों को अपना आप को यहाँ दिखा रहे थे कि हम यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। तो मैं यहाँ हल्का सा ब्लॉग शूट की थी यहाँ। मैंने कहा आप इतने दिखाओ। तो ये देखो मारिशा, इनका तराना। तो स्टाइल्स पे इनको चलना नहीं आ रहा था, बार बार स्लिप हो रही थी। और अरीशा बहुत आगे जा रही थी। तो मैंने इनसे कहा आप पकड़ो जल्दी से, वो वहाँ पे एक्सीलेटर है, पैर रख देंगी तो उनका पैर अंदर ना चला जाए। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर ये आगे बढ़े, फिर पकड़ा उन्होंने। मैंने कहा क्योंकि बच्चे ज़रा सी देर में लापरवाही हो जाते हैं तो माँ बाप पे ब्लेम कर देते हैं, और माँ बाप कभी ऐसे नहीं करते हैं। तो इधर देखो ईशा को कि मुझे दिखा रही है कि कितना अच्छा लग रहा है, डर भी लग रहा है। कह रही मम्मा हम झूला झूल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, झूला नहीं है ये। तो उसने, अरीशा ने तो हिम्मत रख ली थी, पैर रख लिया था। मायशा तो रखती नहीं है, मायशा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरपोक है। तो उनकी अभी तक व्लॉग वीडियो कॉल ही चल रही थी, काफ़ी देर हो गई थी। तो बच्चे थक गए थे, मैंने कहा प्लीज़ रख दो फ़ोन और हमें घुमाने आए तो घुमा ही लो। तो कहने लगे रुक जाओ 2 मिनट। तो फिर ये कंटिन्यू चलता रहा इनका ऐसा सिलसिला। तो हम भी ऐसे पीछे पीछे घूमती रही मैं इनके। मैंने कहा चलो आप इनको दिखाओ, मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ। तो मायशा अरीशा तो बस हाथ में आ ही नहीं रही थी, उन्हें लग रहा था कि हम कहाँ आ गए। तो मेरे हाथ में देखो कितना सारा सामान है। मैंने कहा आप बच्चों को देखो, मैं सामान पकड़ूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो बच्चे आगे आगे भागे फिर फटाफट। तो बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है देखना या ब्लॉगिंग करना। तो मैंने हल्का सा शूट तो कर लिया क्योंकि साथ ही में थी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ना साइड में ना खुल रहा था, मुझे डर लग रहा था कि इसमें निकल के गिर ना जाए क्योंकि नीचे जाएंगे। तो मैं इनको डांट रही थी। मैंने कहा अब आप कहाँ हैं। वो अंदर चले गए मॉल के अंदर, वो भी अभी तक ब्लॉग वीडियो कॉल पे ही हैं वो कंटिन्यू। तो मैंने कहा भाई बच्चों को देख लें, तो इसलिए ऐसे ही घूमे ऐसे ही फिरे। मगर गर्मी में ना कहीं जाना बेकार है, इसलिए मुझे सर्दी बहुत अच्छी लगती है। ठंड में कहीं भी निकल जाओ, कहीं भी नहीं। यहाँ आ जाते हैं हम स्लीपर देखने। ये दिखा रहे थे अम्मी को स्लीपर के देखो, मगर इतनी कॉस्टली थी, बहुत मुश्किल लेना। तो उन्होंने मना कर दिया था, अंदर ब्लॉगिंग शूट नहीं हो सकती और ना आप वीडियो कॉल पे दिखा सकते हो। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया था। फिर हम यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर को, कुछ ऑर्डर करते हैं क्योंकि दिल नहीं हो रहा था कहीं जाने का। ऐसा लग रहा था बस यहीं से बैठ के अपना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके फिर चले अपने घर की तरफ, क्योंकि भयंकर इतनी हालत हो रही थी, बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। और उस दिन ना हवा थी ना कुछ था, गुम मौसम था बहुत ज़्यादा वाला। और वैसे इन मौसम में निकलना बेकार है, सर्दियों में तो कितना ही घूम लो, गर्मी में बिल्कुल बेकार है। मगर ये बच्चों को घुमाना भी ज़रूरी है, जब आए तो थोड़ा घुमा फिरा लो। तो इसलिए मायशा ये बैठी अपनी जगह पे, जो ऐसे हिलती रहती हैं वो हिल रही हैं, और यहाँ मैं बैठी हुई ब्लॉग शूट कर रही हूँ। बिल्कुल खाली खाली हो रहा था क्योंकि बज रहे थे 10:30 बजे करीब हो रहे थे। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ चलना है। तो ये मुझसे पूछने लगे कहाँ चलना है। मैंने कहा मेरा तो इरादा कहीं हो नहीं रहा क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई और बच्चों को लेके ले जाना कहीं जगह अब सेफ़ नहीं है। अब टाइम भी बेकार हो रहा है, अब ऐसा माहौल भी नहीं रहा है। तो ये अरीशा ही कह रही थी मम्मा मुझे ये वाला खेल खेलना है। तो पहले मैंने कहा, पहले एक वो लेडीज़ थी, वो पहले मैंने कहा खेल के देखो देखते हैं उनको कैसे खेल रही हैं। अगर आता है टेडी बियर तो हम ट्राई करेंगे। मैंने कहा फिर तो बेकार है अगर नहीं है हमारे पास में। तो फिर हम देखते रहे। अरीशा तो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। मैंने कहा इतने में हम इसमें पैसा लगाएंगे, एक टॉय हम बाहर से ख़रीद लेंगे क्योंकि बहुत कॉस्टली था। एक सिक्का 200 या 250 का था। तो उन्होंने 2 सिक्के लिए थे 500 के। हाँ, तो इनका कुछ भी नहीं आया था। मैं इनको दिखा भी रही थी। मैंने कहा देखो कैसा कुछ भी नहीं आ रहा है इनका। तो फिर आयशा मायशा जिद करने लगी। वैसे तो हमने इनको टॉय दिला दिया था, हमने एक लाइटिंग वाला, एक उसको हेयर बैंड। बच्चे ऐसे जिद करते रहते हैं, अगर ज़रूरी थोड़ी है हर बात सुनी जाए उनकी। बच्चों को बहलाना ही बहुत आसान है और गुस्सा ही बहुत जल्दी आ जाता है उन बच्चों को।
तो फिर हमने कहा आगे दिलाऊंगी बहुत बड़ा टेडी बियर। फिर कहने लगी हे मम्मा, मैंने कहा हाँ। और इससे भी खाला जान इनके बहुत सारे टॉय लाई हैं, खेलती नहीं है मेरी बेटियों को ना, इंटरेस्ट नहीं है, देख के रस तो आती है मगर कुछ नहीं। देखो इनका भी नहीं निकला, एक गया पॉइंट और दूसरा भी ऐसे ही चला जाएगा, तो निकलता नहीं है कुछ भी। बहुत मेहनत होती है इसमें और कुछ दिमाग का खेल होता है कि कैसे कैसे खेलना होता है। और ये टेडी इतने फिट करे होते हैं उसमें आ ही नहीं पाते, तो बस ऐसे ही ये पैसे कमाने लगते हैं। ये बहुत पैसा कमा रहे हैं इसमें, बच्चे तो हिरस करते ही हैं। तो वही कुछ कुछ पेरेंट्स कर लेते हैं कि चलो कर दे ख्वाहिश, मगर हमारे बच्चे ना खेलते नहीं हैं, अभी छोटे हैं। और इतने सारे टेडी ना पापा ने भी पिछली बार जब ये आई थी ना हमारे से, इसी टाइप के टेडी बियर्स बहुत सारे रखे हुए हैं, तो वो भी नहीं इस्तेमाल करती हैं। तो मैं इनको यहाँ दिखला रही थी, मैंने वो देखो कहाँ आ रहे हैं उनके, कहाँ आए टॉय। वो बच्चा हुई उनका बेटा ज़िद करने लगा था, उनकी मम्मी ने 2 कॉइन्स दिलाए थे, तीसरा भी ज़िद करने लगा तो उनकी मम्मी ने नहीं दिलाया। तो यहाँ बेचारी मेरी लड़कियाँ खड़ी हुई देख रही थी कि अच्छा मम्मा, मैंने कहा हाँ बेटा पैसा वेस्ट है यहाँ पे, इससे अच्छा हम कुछ और चीज़ ले लेंगे क्योंकि 500 है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। कहने लगी ठीक है मम्मा। तो मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से, वो सुन लेती हैं और समझ लेती हैं, औरों की तरह ज़िद्दी और बदतमीज़ नहीं है। इस बात की वो तारीफ़ है मेरे बच्चों की। तो देख तो रही थी, मुझे ऐसा लग भी रहा था। ठीक है गाइस, ब्लॉग में मिल। हाँ, तो फिर हम चले अपने घर की तरफ अपनी सवारी लेके। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। मेरी बच्चों की हो गई है लड़ाई, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो बाय बाय।